So today's topic is little different from the way we portray our videos. हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हमने हेडिंग दिया हुआ है कोनों के प्रकार। अब अक्सर बच्चे परेशान होते हैं इसके नाम को लेकर, खास करके अंग्रेज़ी और हिंदी समझने में कोनों के जो नाम होते हैं वो थोड़ी परेशानी आती है। तो मुझे लगा आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट, सो आई हैव। तो यहाँ पर सबसे पहला मैंने लिया है एक्यूट एंगल, जिसको हम हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। देखिए न्यून का मतलब ही कम होता है ना। तो जो 90 से कम रहे, व्हेन थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, जब हमारा कोण 90 डिग्री से कम होता है तो उसे हम एक्यूट एंगल का नाम देते हैं, या इसी को हिंदी में हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। और स्वाभाविक है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम राइट एंगल या हिंदी में समकोण कहते हैं। सम का मतलब बराबर होता है, जो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, है ना। जब कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए। आगे बढ़ें तो जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो स्वाभाविक है यहाँ पर अधिक हो जाएगा। इंग्लिश में इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, हिंदी में अधिक कोण। आगे बढ़ूँ तो जब हम 180 डिग्री की बात करें, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए, कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्ट्रेट एंगल। इसको हिंदी में हम रिजु कोण कहते हैं, ध्यान रहे, रिजु कोण। ठीक है। और जब 180 भी क्रॉस कर जाए, उससे भी ज़्यादा हो जाए थीटा का मान, तब उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसी को हिंदी में वृहद कोण कहा जाता है। आगे बात करूं, जब आप जानते होंगे कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है ना। तो थीटा का मान जब 360 डिग्री हो जाए, या किसी बिंदु पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, तो उसे हम फुल एंगल या कंप्लीट रोटेशन बोलते हैं, और हिंदी में उसी को संपूर्ण या पूर्ण कोण कहा जाता है। कीड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, कोई नहीं, अब क्या कीजिएगा, इन्हें रोक तो नहीं सकते, पर हम वीडियो कंप्लीट कर देते हैं। अब बात करते हैं जब कोई कोण बने ही नहीं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ओ ए और ओ बी के बीच कोई कोण नहीं है, और ओ पर जो मान होगा थीटा का वो शून्य होगा, यानी थीटा का मान 0 डिग्री, इसीलिए उसे हम जीरो एंगल या हिंदी में शून्य कोण कहते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स भी काफ़ी परेशान करते हैं बच्चों को। मैंने कुछ यहाँ पर, सारा तो नहीं लिया है, जगह नहीं था, स्पेस नहीं था, तो कुछ यहाँ पर मैंने लिया है। कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, जब दो कोणों का मान मिलकर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम पूरक कोण या इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक दूसरे को जो पूरा करके 90 डिग्री हो जाए, जैसे मान लीजिए एक 50 है एक 40 है तो 90 हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको हम हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं, या इसी को रिजु पूरक कोण भी कहा जाता है। तो जब दो कोणों का मान 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो ध्यान रहे उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण। अब बात करें, जैसे एक यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो ये दोनों जो ए और बी कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण कहते हैं, है ना। और जो विपरीत हैं, जैसे ए और सी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट एंगल्स, या हिंदी में सम्मुख कोण, जो एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है। और इधर मैंने एक फिगर बनाया है, आप ज़रा क्लियर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या आपको पता है कि जैसे आप लोग सुनते होंगे कि एकांतर जो है बाह्य एकांतर कोण होता है, अंतः एकांतर कोण होता है, फिर संगत कोण होता है ना, क्रमागत अंतः कोण होता है। तो ये सब आप इस पूरे में समझिएगा। दो पैरेलल लाइन से होकर जब तीसरी एक लाइन गुजरती है तो जो कोण बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम संगत कोण की बात करें, 5 और 7 बराबर होंगे, है ना, 1 और 2 भी बराबर होंगे, उसी तरह 6 और 8 भी बराबर होंगे, और 4 और 3 भी बराबर होंगे। उसके अलावा 7, 8 बराबर होंगे, 5, 6, 1, 4, 2, 3, ये सब बराबर होंगे। और अंतः एकांतर अंतः कोण या अंतः एकांतर कोण जब हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन कौन, 7 और 1, है ना। उसी तरह 2 और 4, सॉरी 7 और 1 नहीं बल्कि 7 और 6 होगा। उसी तरह 2 और 4, और बाह्य जो एकांतर कोण होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तब फिर हो जाएगा हमारा 3 और 1 और 5 और 8।
आई होप आप कुछ सीखे इस वीडियो के माध्यम से। कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक अच्छी सी नॉलेज के साथ। टेक केयर।